कोरोना केसेस कम होने के बायस लॉकडाउन में नरमी। कल से बैनुसूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ खोलने का फैसला। कारोबारी मराकज़ पीर से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। दफातर में 50% स्टाफ के साथ काम होगा। पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन में तोसी की तजवीज़। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन जारी। बलोचिस्तान के 29 अजला में 24 घंटे के दौरान कोई टेस्ट नहीं हुआ। मुल्क में कोरोना से मजीद 83 अमवात, 1531 नए केस रिपोर्ट। कराची में ब्लैक फंगस बढ़ रहा है। क्लिफ्टन में बिलावल हाउस के बाहर पार्क में आवाम का रश सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान का दावा। बहर अरब में समुद्री तूफान का खदशा। कराची से 1460 किलोमीटर दूर समुद्री हवा में कम दबाव साइक्लोन बनने लगा। आइंदा 3 रोज कराची, हैदराबाद और दीगर इलाकों में समुद्री हवाएं बंद होने से हीट वेव का खदशा। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। नालों के चॉकिंग पॉइंट्स क्लियर कराने की भी हिदायत। तूफान आ रहा है और हज़ारों माहीगीर जो हैं वह अर्बन सी में हैं। बहुत माहीगीर जो फिशिंग के लिए समंदर में गए हैं, अभी उनको इत्तला नहीं मिली है। बहुत ज़्यादा तादाद में वो अंदर फंसे हुए हैं। नेवी को एक्टिव करना चाहिए। सिंध के साहिली इलाकों में 17 से 20 मई के दौरान तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची के माहीगीरों को वापस बुला लिया गया। समंदर में गए दीगर साहिली इलाकों के मल्लाहों से राब्ता न हो सका। जज़ायर पर रहने वाले सैकड़ों अफराद भी महफूज मकामात पर मुंतकिल न हो सके। समंदरी तूफान में 18 मई को जोबन होगा। अभी तक शहबाज शरीफ का नाम ECL में नहीं डाला गया क्योंकि समरी जो है वो वापस नहीं आई कैबिनेट डिवीजन से। ये सोमवार को आ सकती है और मंगल को आ सकती है। 14 मुल्जम पहले ही ECL पे है और उनके खानदान के इस केस में 5 मुल्जम जो हैं वो मफरूर हैं। शहबाज शरीफ का नाम फिलहाल ECL में नहीं डाला गया। काबीना पीर या मंगल को सबरी की मंजूरी दे सकती है। वजीर दाखिला शेख रशीद की वजाहत। कहते हैं शहबाज शरीफ तो खुद नवाज शरीफ के जमानती हैं। खान साहब एक तरफ शहबाज पर मुकदमे, दूसरी जानिब नाम ECL में शामिल कराते हैं। शहबाज शरीफ ने अरबों के मंसूबे लगाए, करप्शन का एक ढेला साबित न हुआ। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का जवाब। अज़मा बुखारी की भी कड़ी तनकीद। कहती हैं वज़ार हुकूमत ने अरबों रुपए के स्कैंडल पर मिट्टी पाव रिपोर्ट तैयार की। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद का बयान झूठ का पलंदा करार दिया। कहा आटे चीनी रिंग रोड के चोरों की हुकूमत शहबाज शरीफ के खौफ से खड़क रही है। क्या पंजाब में नया सियासी खेल शुरू होने वाला है? एक बार फिर चौधरी निसार के हल्फ उठाने की खबरें गर्म। जराये के मुताबिक साबिक वजीर दाखिला के पंजाब हुकूमत के जिम्मेदारान से राब्ते हुए हैं। चौधरी निसार हल्फ उठा सकते हैं, करीबी जराये की तस्दीक। भारत में कोरोना बेकाबू, मजीद 3,26,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। 3,890 अफराद हलाक। मुंबई में अमवात बढ़ने पर आखिरी रस्मात के लिए जगह कम पड़ गई। यूरोपीय यूनियन और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद पहुंचाने का सिलसिला जारी। रिश्तेदारों से ईद मिलने जाने वालों को मंजिल पर पहुंचने की मोहलत न मिली। कला देदार सिंह के ट्रैफिक हादसे में जान बहा 11 अफराद आहो और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। फजा सोगवार, हरांक अश्कबार। अंकल सरगम के खालिक फारूक कैसर की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा। नमाज जनाजा में मकामी फनकारों, सियासी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। टेलर की बदमाशियां मुझसे न पूछिए, उसने मेरी कमीज में नेफा लगा दिया। ये जो हर रोज हुए जाते हैं अंडे महंगे, ये भी एक सिलसिला, एक कुकड़ू है। ईद की खुशियां न्यू न्यूज के संग मज़ाह सेलिब्रेट अनवर मसूद की खुश बयानी अपनी मिसाल आप। गुलकार स्टार ने न्यू न्यूज की ट्रांसमिशन में रंग भर दिए। तफरीह से भरपूर शो, जी सरकार ने आवाम के दिल जीत लिए।
कुड़ियां किसी से कम नहीं। 6 इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप अपने नाम करने वाली सिंध की पहली वेट लिफ्टर राबिया शहजाद का पैगाम। ईद पर मामा का खूब हाथ बचाया, महदूद रहे महफूज रहे कौम के नाम पैगाम। और चीन मरीख पर पहुंचने वाला दूसरा मुल्क बन गया। चीन का खलाई मिशन मरीख पर लैंड कर किया। सरकारी मीडिया के मुताबिक मिशन मरीख की सतह के नीचे पानी और जिंदगी के इम्कानात का जायजा लेगा। बहरा अरब में समुद्री तूफान ताउते बन गया। अलर्ट जारी। कराची से 1450 किलोमीटर दूर। तर्जुमान महकमा मौसमियात डायरेक्टर मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक जुनूब मशरकी बहरा अरब और अतराफ के इलाके में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो गया। मुख्तलिफ जजीरों पर रहने वाले सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल ना किया जा सका। ठट्ठा, बदीन, थर, मीरपुर खास, उमरकोट और सांगड़ में 17 से 20 मई के दौरान तूफानी बारिशें मुतवक्के। कराची में समंदरी हवाएं मुअत्तल होने से गर्मी में इजाफा हो गया। साइक्लोन के पेश नज़र वज़ीर सिंध की जानिब से एमरजेंसी प्लान टीम बनाने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने इजलास की सदारत करते हुए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत की। कमिश्नर कराची के एमसी और डीएमसी को हिदायत की है कि नालों की चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर करना शुरू कर दें। माहीगीर कल से समंदर में ना जाएं। वज़ीर सिंध ने चीफ सेक्रेटरी को कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत कर दी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लाइक अहमद ने भी हीट वेव और समुद्री तूफान की आमद के पेश नज़र तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू यूनिट, सिटी वार्डन्स, महकमा बागात और म्यूनसिपल सर्विस में भी 20 मई तक एमरजेंसी नाफिज रहेगी। बहरे अरब में समुद्री तूफान ताउते के खतरे पर ठट्ठा में शदीद खौफ व हरास पाया जाता है। मकामी इंतजामिया की जानिब से कागजों की हद तक अलर्ट जारी हुए। समंदर में फंसे माहीगीर और जजीरों में मुकीम माहीगीरों को ताहाल महफूज मकाम पर मुंतकिल नहीं किया जा सका। मजीद बताएंगे न्यूज़ के नुमाइंदे ताज़ा गुल। इंतज़ामिया की जानिब से हाई अलर्ट तो जारी कर दिया गया है। अगर हम साहिली इलाकों की बात करें तो इंतज़ामिया की जानिब से ऐसे कोई भी हमें इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहे हैं। अलबत्ता कुछ किश्तियाँ जो है साहिल पर ज़रूर नगर अंदाज कर दी गई है, लेकिन अब भी बताया जा रहा है कि दर्जनों की तादाद में जो माहीगीर है जो समंदर में गए हुए हैं वो फंसे हुए हैं, जबकर जो साहिली जो समंदर में जो जजीरे हैं उसमें भी जो है हज़ारों की तादाद में जो है वो माहीगीर वहाँ रिहाइश पजीर है। उनके महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी इक़दाम नहीं नज़र आ रहे हैं और जो मुकामी माहीगीर है उन्होंने इस पर शदीद तशवीश का इज़हार किया है और फौरी तौर पर जो इंतज़ाम न किए गए तो शदीद नुकसान का खदशा है। इंतजामिया की जानिब से हिफाजत तदाबीर न करने पर मल्लाह रहनुमा आदम गंदरू और दीगर माहीगीरों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। कहा है कि फौरी माहीगीरों को समुंदर से निकाला जाए, जजीरों में रिहायशी पजीर माहीगीरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल भी किया जाए।